सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां हमें टाटा पावर के अंदर आज के दिन आधे % से भी ज़्यादा की हमें गिरावट नज़र आया। 432 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो टाटा पावर का कुछ दिनों से अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार कंपनी एक लेवल्स के अंदर हमें कंसोलिडेट कर रहा है। एंड करेंटली जिस प्राइस रेंज के आसपास हमें टाटा पावर ये कंपनी बिलोंग कर रहा है, ये प्राइस रेंज आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल चार्ट के अंदर डिस्कशन करेंगे, कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे। एंड बहुत सारे अपडेट आए हैं जिन अपडेट्स को देख के बहुत ज़्यादा दोस्तों पॉजिटिविटी हमें कंपनी के अंदर जनरेट हो सकता है। एंड बहुत जल्द कंपनी के अंदर एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। अभी भी अगर आप टाटा पावर का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक लेवल्स के अंदर कंपनी फंसा हुआ है। अभी भी कंपनी क्या है ना, एक कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे कंपनी लेवल से बाहर निकलेगा एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल जाएगा। अभी हम आ चुके हैं एक अपडेट के ऊपर, जो कि पहला अपडेट है। ये अपडेट जो नज़र आया है ये 8 घंटे पहले हमें नज़र आया था। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। द टाटा पावर सेक्टर यानी कि द पावर सेक्टर बजट विच लिस्ट फंड्स फॉर ग्रीन एनर्जी एंड मोर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि करंट बेसिस के पर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आप सभी को पता होगा आने वाले 2 हफ्तों में आने वाले 2 वीक्स के अंदर हमें यूनियन बजट अनाउंसमेंट होगा। उस यूनियन बजट्स के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर दोस्तों फोकस किया जाने वाला है। जैसे कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, डिफेंस सेक्टर के ऊपर, रेलवे सेक्टर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड किया जाएगा। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि पावर सेक्टर के अंदर बहुत बड़े बड़े बजट्स का अनाउंसमेंट किया जा सकता है, जो कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें बोला गया है। यहाँ इनडायरेक्ट वे के द्वारा हमें बोला गया है कि कहीं ना कहीं सोलर रूफटॉप के अंदर 75,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा फंडिंग एलोकेट किया जा सकता है फ्यूचर के लिए। यानी कि आप समझ सकते हो कि इंडिया के अंदर सोलर रूफटॉप के अंदर कौन सी कंपनी जिन्हें सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर किया है। अगर आप गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो आपको नाम आएगा टाटा पावर। तो इंडिया के अंदर देखा जाए तो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा जो मार्केट कैप्चर किया है वो टाटा पावर के द्वारा हमें किया गया है। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ हमें टाटा पावर सोलर रूफटॉप से हमें जनरेट करता है। एंड आप सभी को पता होगा कि टाटा पावर पावर सेक्टर से भी बिलोंग करता है, सोलर रूफटॉप के अंदर भी काम करता है, इज एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम कर रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स हमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो क्लियर कट थोड़ा बहुत हमें हिंट हमें दिया गया है। करीब करीब जो सोलर रूफटॉप है वो इंस्टॉलेशन किया जाएगा 10 मिलियन हाउस होल्ड्स के अंदर। उसके साथ साथ उसके लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट किया जा सकता है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जीज को भी बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान्स कर रहे हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट्स के गोल है, इनके व्यू है, तो उसको पूरा करने के लिए बजट बहुत बड़ा होना चाहिए, राइट। तो ये बजट के अंदर ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। तो जैसे बड़ा अनाउंसमेंट नजर आएगा, अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे कि इन सारी कंपनीज को बेनिफिट्स मिलेगा। जो भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है, जो भी कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, जो भी कंपनी सोलर रूफटॉप के अंदर काम कर रहा है, या फिर जो भी कंपनी ईवी के अंदर काम कर रहा है, उन हर एक कंपनी को बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी बहुत बड़ा बजट हमें अनाउंसमेंट हो पाएगा। अब हम आ चुके म्यूचुअल फंड्स के डेटा के ऊपर। ये डेटा देख के आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि लगातार म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं। ये डेटा है मई महीने का, आप देख सकते हो 76 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग, 28 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आया। जहां हर एक महीने का भी डेटा अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो सिर्फ एक महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बेचा गया था, लेकिन जैन के अंदर, फेब के अंदर, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर एंड मई के अंदर लगातार दोस्तों बाइंग किया गया। एंड कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट्स आएगा वो भी बहुत शानदार तरीके से आ सकता है, क्योंकि कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस ओवरऑल देखोगे QoQ बेसिस के ऊपर, YoY बेसिस के ऊपर लगातार ग्रो हो रहा है। अभी ये जो डेटा है मैं आपके साथ YoY बेसिस के ऊपर, ईयर बेसिस के ऊपर शेयर कर रहा हूँ। सेल्स यानी कि इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो। देखिएगा ग्रोथ देखना, 32,000 करोड़, 42,000 करोड़, 55,000 करोड़, 61,000 करोड़। लगातार कंपनी का रेवेन्यूज बहुत तेजी से आगे ग्रो हो रहा है। कंपनी का प्रॉफिट्स भी देखोगे तो 1450 करोड़, 2150 करोड़, 3810 करोड़, 4300 करोड़। लगातार जो कंपनी का प्रॉफिट्स है वो भी बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रहा है। तो जितने सारे अपडेट्स है टाटा पावर को लेके वो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया।
अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट के अंदर, क्योंकि टेक्निकल चार्ट के अंदर भी बहुत अच्छा खासा व्यू हमें बना हुआ है। अभी देखना, कंपनी के जो नीचे एक ट्रेड लाइन दिखाई दे रहा है, इसी ट्रेड लाइन के ऊपर मल्टीपल टाइम्स टाटा पावर के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है। जब भी कंपनी इस ट्रेड लाइन के ऊपर आता है लगातार सपोर्ट लेता है, राइट। और करंटली अगर आप देखोगे टाटा पावर हमें उसी ट्रेड लाइन के ऊपर करंटली हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। देखना, टाटा पावर ट्रेड लाइन के ही आसपास हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से एक बिग रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ लोगों को दिखाया जाएगा कि यहाँ से बड़ी गिरावट आने वाली है, कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, लेकिन यही से कंपनी के अंदर तेज़ी आ सकती है, यही से ग्रोथ आ सकती है। एक सवाल मैं आपके साथ पूछना चाहूँगा, क्या टाटा पावर 300 रुपये पर आएगा? क्या 330 रुपये पर आएगा? ऐसे ब्रोकरेज फर्म का मानना है करंट प्राइस से 23% तक की गिरावट आएगा। आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि टाटा पावर जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी क्या फिर से 300 रुपये का लेवल अचीव करेगी? आंसर है दोस्तों नो, क्योंकि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग अगर होता है ना तो उस कंपनी के अंदर गिरावट नहीं होता। अभी यहाँ क्या है ना, लोगों को दिखाया जा रहा है कि यहाँ से बड़ी गिरावट आने वाली, लेकिन बहुत जल्द बड़ी तेजी हमें यही से देखने को मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा कैंडल आपको बनते हुए यहाँ देखने को मिल सकता है, बहुत अच्छी खासी तेजी आएगा। उसके बाद जैसे ही कंपनी लेवल्स को ब्रेक करेगा 460 रुपये का, वैसे कंपनी का जो टारगेट्स है फिर बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 550 600 इस तरीके से टारगेट कंपनी का देखने को मिल जाए। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है IRFC। तो IRFC की अगर बात की जाए तो आज के दिन एक नई के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया, 170 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो IRFC कंपनी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो सकता है आने वाले 2 हफ्तों में, क्योंकि यूनियन बजट्स के अंदर रेलवे सेगमेंट के ऊपर भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होने वाले, बहुत बड़ा बजट अनाउंसमेंट होगा। तो रेलवे सेगमेंट से ही कंपनी बिलोंग करता है, फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग तो करता है, लेकिन इसका जो सेगमेंट है जो काम करता है वो रेलवे सेगमेंट के ही अंदर कंपनी काम करता है। IRFC क्या है ना, इंडियन रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। अभी जैसे कि छोटी छोटी कंपनीज पकड़ लीजिएगा, फिर बड़ी बड़ी कंपनीज पकड़ सकते हो, RVNL, एरकॉन इंटरनेशनल, इन सारी कंपनीज अगर आप देखोगे तो अगर रेलवे सेगमेंट वाले जो भी कंपनी है, जुपिटर वेगन्स होगा या फिर टिटागरा रेल सिस्टम है, अगर इन कंपनीज को बड़ा ऑर्डर मिलता है और अगर इनके पास फंड्स नहीं है तो ये कंपनीज अप्रोच करते हैं IRFC कंपनी को, ताकि इनको फंड्स मिले, फाइनेंस मिले। और जैसे ही IRFC फाइनेंस इनको प्रोवाइड करेगा, ये ऑर्डर अच्छा खासा कंप्लीट करेंगे, क्लाइंट्स को डिलीवर करेंगे, जिस वजह से इन कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, रेलवेज कंपनीज को। और इन कंपनीज ने IRFC से फाइनेंस लिया है तो इसका बेनिफिट IRFC कंपनी को भी मिलेगा, तो दोनों कंपनी को इसका बेनिफिट्स मिलेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, IRFC कंपनी का पिछले एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट 9% तक का गिरावट हमें देखने को मिली। तो दोस्तों एक गिरावट नहीं है, बल्कि बाइंग करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। इसके बाद आपको बिल्कुल भी कंपनी निवेश करने के अंदर नजर नहीं आएगा। अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट के अंदर, जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और जो ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। अगर आप पहले से चार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जब भी कंपनी 50 दिन के मूविंग एवरेज पर आता है, उसके बाद डायरेक्टली कंपनी के अंदर बड़ी बड़ी तेजी देखने को मिल जाता है। रिसेंटली भी कंपनी आया हुआ था वॉलेटाइल मार्केट की वजह से, उसके बाद आप देख सकते हो बहुत अच्छी खासी डायरेक्टली तेजी आया। अभी फिर कंपनी मूविंग एवरेज के ही आसपास हमें देखने को मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से एक बिग रिवर्सल नजर आएगा। एंड जैसे कंपनी 200 रुपीज़ तक का लेवल हमें ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट देगा, वैसे कंपनी के टारगेट दिए हैं ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 250 रुपये का। अभी रिसेंट बेसिस के ऊपर हमें IRFC, माझगांव डॉक, इन सारी कंपनीज के अंदर बहुत सारी कंपनीज का नाम लिया गया है। स्पेशली दोनों कंपनी के बारे में बताया गया है कि गवर्नमेंट इन कंपनीज के अंदर स्टेक सेल कर सकते, जो कि OFS आ सकता है। ये स्टेक जो सेल होगा वो OFS के माध्यम से होगा, ऑफर फॉर सेल, राइट। तो ऑफर फॉर सेल के अंदर होता क्या है कि प्रमोटर्स के द्वारा माल बेचा जाता है, शेयर्स को सेल किया जाता है, और जैसे ये शेयर सेल करते हैं कंपनी के अंदर हमें गिरावट होता है, थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिलती कि अगर कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग करेगा तो ही लोग परचेस करेंगे, हायर प्राइस रेंज के आसपास कोई भी दोस्तों परचेस नहीं करेगा। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो IRFC के अंदर जो अभी गवर्नमेंट का होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 86% के आसपास है। सेबी का रूल क्या है, जो भी कंपनी मार्केट के अंदर आता है 3 सालों के अंदर जो प्रमोटर्स का होल्डिंग होना चाहिए वो 75% या फिर उससे कम होना चाहिए। एंड IRFC के जो प्रमोटर्स है उनका कितना है 86%, तो करीब करीब इनको बेचना पड़ेगा 12% के आसपास। अब ये फिक्स नहीं हो कितने परसेंट का ये स्टेक बेचने वाले, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मिनिमम 11% तक का तो स्टेक इनको बेचना ही पड़ेगा।
इनको अगर आप 75% होल्डिंग करना है तो उसके अंदर बोला गया है कि गवर्नमेंट अराउंड 7,600 करोड़ के आसपास इतना अमाउंट हमें जनरेट हो सकता है। एक पॉइंट नोट करना, IRFC के अंदर हमें OFS आने वाले, इसका मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर गिरावट आएगा, थोड़ी बहुत कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग करेगा। तो जैसे कंपनी गिरता है वैसे आपको बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि OFS कोई बुरा नहीं होता, ये बाइंग करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज होता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि RVNL कंपनी के अंदर भी OFS आया था, लेकिन क्या आपको देखने को मिला, क्या कंपनी के अंदर लगातार गिरावट हो रहा है? नहीं, OFS के बाद धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आ ही जाती। तो बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले विंटेज नॉलेज एकेडमी लिमिटेड। 420 रुपए पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 3000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।